हम पटना के गांधी मैदान में दिल्ली से देख रहे थे तो सिर्फ बीपीएससी का मुद्दा नज़र आ रहा था। यहाँ अनशन चल रहा है 2 जनवरी शाम 5 बजे से। प्रशांत किशोर अनशन पर बैठे हैं और आज उन्होंने एक समिति गठित कर दी है। उनका कहना है कि अब हम मीडिया के सामने नहीं आएंगे, मीडिया से बात नहीं करेंगे और जो वो सत्याग्रह कमेटी है उसी के लोग मीडिया से बात करेंगे। हम लगातार यहाँ पर मौजूद हैं, लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पर एक कुछ छात्रों से हमारी मुलाकात हुई। इनका कहना है कि बीपीएससी का मुद्दा है, लेकिन ये एई के मुद्दे पर आए हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है। इनका कहना है कि संविदा वालों को ज़्यादा वेटेज मिलता है और तमाम आरोप हैं इनके आयोग पे, जो पेपर कंडक्ट कराया जा रहा है उसके फ्रेमिंग पे, क्वेश्चंस को लेकर। तो उन मुद्दों को हम समझते हैं, एक एक कर सब लोग बताएं अपना अपना बात। जी, हम लोग सहायक अभियंता के अभ्यर्थी हैं जो कि बीपीएससी ही रिक्रूट करती है। इसमें सर होता क्या है कि 2 तरह के इंजीनियर होते हैं, एक संविदा वाले, एक परमानेंट, जो कि परमानेंट बीपीएससी लेती है। इसमें सर संविदा पे कैसे बहाली होती है ये सभी किसी से छिपा नहीं हुआ है। किसी न किसी आउटसोर्सिंग से उसको बहाली कर लिया जाता है। उसके बाद सर उसके लिए रूल बना दिया गया है इस तरह के कि वही लोग परमानेंट में भी वही लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, जो कि फ्रेशर होते हैं, मेरिटोरियस होते हैं, वो बाहर हो जाते हैं। इसमें सर रूल ये है कि जो कॉन्टैक्ट पे हैं उसको 5 मार्क हर एक साल के बेसिस पे वेटेज मिलता है और 25 मार्क मैक्सिमम मिलता है। लेकिन सर ये 25 मार्क तक ही नहीं है, हम लोग का एग्ज़ाम 400 का होता है, जिसमें कि सर वो लोग को 25% दे दिया जाता है 25 मार्क के वजह, जो कि सर 400 का 133 मार्क हो जाता है। जिसका कि प्रूफ से ये कह सकते हैं कि जैसे ये एक रिजल्ट के प्रूफ के तौर पे दिखाना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट 400 में 194 मार्क लाया है, वो एक्सपीरियंस स्टूडेंट कैंडिडेट है, वो सर टॉप जो संविदा पे है। जो संविदा पे है वो सर देखिए टॉप कर गया है। जो 400 में 306 लाया है वो देखिए सर 5 नंबर पे है, 6 नंबर पे है। कि उसके एक्सपीरियंस में उसको एक्सपीरियंस पे 0 है। ये बताइए सर कि 400 का एग्ज़ाम है, टेक्निकल एग्ज़ाम है, इसमें एक एक मार्क से स्टूडेंट पीछे हो जाते हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट। जो मान के 400 में 170 180 लाए हैं वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जा रहे हैं, लेकिन जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है वो बाहर हो जा रहे हैं। इसका देखिए सबसे बड़ा डिमेरिट ये हम लोग के लिए ही सिर्फ नहीं है, कैंडिडेट के लिए, बिहार के हर एक नागरिक के लिए ये डिमेरिट है। क्योंकि जो अगर आप मेरिटोरियस इंजीनियर को लीजिएगा तो वो अच्छे पुल पुलिया बनाएंगे। अभी न्यूज़ के माध्यम से आप लोग देख रहे थे कि हर एक दिन पुल पुलिया गिर रही थी। क्यों गिर रही थी? क्योंकि यह क्वालिटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है बिहार में। जी। कहने का मतलब ये है कि संविदा वालों को ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो पढ़ लिख रहे हैं, उन्हें वेटेज नहीं दिया जा रहा है, यही कह रहे हैं? जी, हम लोग का यही कहना है कि संविदा कर्मी जो हैं, ये उनकी एक फेयर रिक्रूटमेंट हो। पहली बात, जिला पार्षद में भी बहाली होती है, पंचायती राज विभाग में भी बहाली की जाती है उनकी। तो एक और बिहार में जो सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट एजेंसी है, जो 2 महीने में 2 लाख टीचर की बहाली कर दी। लेकिन जब बात इंजीनियर की आई तो 2017 में आखिरी कंबाइंड वैकेंसी आई थी सर, और उसके बाद से अभी 2019 में 17 में आखिरी कंबाइंड वैकेंसी आई थी। उसके बाद 2019 में आई थी 31 पोस्ट के लिए माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट में, और 2020 में आई थी यूडीएसडी, अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, 192 पोस्ट है, जिसमें से टॉप 54 जो बच्चे हैं 142, 150, 155, 192 मार्क्स ला करके टॉप किए हैं, और उसमें 292 मार्क्स ला करके भी बच्चे फेल हुए हैं। ये जो है मतलब संविदा कर्मी का, वो कहने के लिए 25 मार्क है, 1 साल का 5 अंक है, लेकिन उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है कि वो 133 मार्क्स से इक्वल हो जा रहा है। हम लोग बिहार के कोई ऐसा सचिव नहीं बचे हों जिनसे हम लोग नहीं मिले हों, सबका प्रूफ है हमारे पास, सबसे रिसीविंग करा करके लाए। क्या कहते हैं आपसे? वो लोग बोलते हैं कि आरसीडी के पास जाओ, आरसीडी डिपार्टमेंट जाते हैं, वहाँ के सचिव बोलते हैं कि आप सामान्य प्रशासन विभाग जाइए, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से मिलिए, वहाँ के सचिव से मिलिए। हर विभाग गए हम लोग, कार्मिक विभाग गए, बीपीएससी गए। बीपीएससी का कहना है कि हम रिक्रूटमेंट एजेंसी हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, आप जाइए आरसीडी के पास। आरसीडी आते हैं तो सामान्य प्रशासन विभाग भेजा जाता है, सामान्य प्रशासन विभाग जाते हैं तो वो बोलता है कि आरसीडी जाइए। कोई बात नहीं सुन रहा है आपकी? कोई नहीं सुन रहा है। हम लोग 2017 से दौड़ रहे हैं, हमारे वहाँ कुछ जाते हैं तो आपकी बात सुनते हैं वो? बस फैसले की तो वो अपनी बात है, बात सुनते हैं वो? बात रखते हैं और डॉक्यूमेंटेशन की तरह वो फाइल लेकर के रख दी जाती है, उस पर एक्शन नहीं लिया जाता है। जबकि किसी विभाग का सचिव को भगवान माना जाता है, उस विभाग का सचिव, वो इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है, जब चाहे तब एक्शन ले सकता है और इसमें सुधार कर सकता है। लोग उसका फॉलो अप लेते हैं एक बार मिलने के बाद? हाँ, मेरे सबका रिसीविंग है मेरे पास, आप बोलिएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। एक एक चीज़ का रिसीविंग लेके रखे हैं हम लोग। हमारे कुछ जो मित्र हैं या सीनियर हैं हमारे, वो लोग हाई कोर्ट में गए, केस लड़ रहे हैं, वहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है, मतलब डेट मिल रहा है, अभी सुनवाई नहीं हुई है। तो हम लोग का यही कहना है कि मतलब इस मीडिया मिला है, हम लोग को एक प्लेटफॉर्म मिला है जो प्रशांत किशोर का है, कि इसमें जो भी बिहार की जो भी समस्या है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हो,
आपका इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हों, सब जगह ये गलत ढंग से इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। अधिमानता से हम लोग को दिक्कत नहीं है। जो रिटर्न मार्क्स है, मतलब आपका प्राप्तांक है, प्राप्तांक में 25 अंक जोड़ा जाए, हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसको हमारे मार्क्स के साथ स्केलिंग नहीं किया जाए, मतलब मेरिट को नहीं मारा जाए। तो हम लोग अब बिहार में जो मंत्री वगैरह से मिलना तो बहुत टफ टास्क है, ये आपको पता है। IAS अधिकारी जो हैं, एक तो मिलते नहीं हैं, अगर कभी मिल गए तो हमारी बात को सुना नहीं जाता है। तो हम लोग काफ़ी हताश हो गए थे और 2017 से स्ट्रगल कर रहे हैं कि कंबाइंड वैकेंसी आ जाए बिहार में। और हम लोग आज आपके माध्यम के थ्रू हम लोग अपना बात रख रहे हैं। 17 वाला दिया था आपने? जी दिया था, उसमें 458 मार्क्स थे मेरे, और इंटरव्यू में थोड़े कम मार्क्स मिले थे, रिटर्न में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे मेरे, और वहाँ मैं मेरिट आउट हो गया था। इसी वजह से? जी सर। उसके बाद जो है अभी हम लोग पेपर दे ही रहे हैं, और कंबाइंड वैकेंसी आए तो ठीक है, उसके साथ भी हम लोग एडजस्ट हो जाते हैं। यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट कंबाइंड में कितनी आई थी वैकेंसी? उस समय आई थी लगभग 1000 के आसपास वैकेंसी। एप्लीकेंट कितने थे? एप्लीकेंट लगभग वहीं 30,000 के आसपास। 30,000? जी सर। और उस 0.1%? जी सर, उस 1%? जी सर, उस समय से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं सर। और इंजीनियर के स्टूडेंट कम हैं, मतलब विद्यार्थी कम हैं। अब तो बढ़े हैं, हर ज़िले में मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया है, तो लोग वहाँ से पढ़ रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि कोई प्राइवेट सेक्टर में है, कोई कहीं कहीं पे है। यहाँ जितने भी लोग हैं सब अलग अलग ज़िले से हैं। हम लोग का मतलब एक दूसरे से कैसे कैसे यूनाइट होकर के आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं अपनी बात को रखने के लिए। एक चीज़ मुझे ये समझाइए कि जैसे संविदा पे जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, इसका कोई आधार है, कोई प्रोफार्मा बताया है कि इन इन पैमानों पे जो चीज़ें सेट बैठेंगी? मतलब संविदा पे अपॉइंटमेंट क्या प्रोसीजर क्या है? जी सर, संविदा का प्रोसीजर है कि सर इसमें गेट के थ्रू लिया जाता है, ठीक। और गेट के थ्रू लिया जाता है। कभी कभी क्या करता है तो सर परसेंटेज बेसिस दे दिया जाता है। कभी माने हम सबको कुछ समझ में नहीं आता, हम सब सर पढ़ने में लगे हुए रहते हैं, तैयारी में लगे हुए हैं सर। हम सब मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं सर, पूरा माने पिछले 2017 से ही तैयारी कर रहे हैं सर। जी 2017 से ही तैयारी में लगे हुए हैं, सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर के अथी में। और इसमें क्या होता है सर, हम सबको बाद में पता लगा कि इसमें सर वेटेज दिया जा रहा है। और जितना भी जैसे हम सब सर स्टूडेंट सर पढ़ने में लगे हुए थे, और इधर 25 नंबर का वेटेज दे दिया गया है। और बाद में सर इसको जो 25 नंबर है जो वेटेज दिया जाता है प्रत्येक ईयर 5-5 नंबर, ठीक है सर। और उसमें सर उसको जो कन्वर्ट किया जा रहा है तो 133 नंबर बन रहा है। और इसमें सर हम सबको जो है वो तो हम समझ गए, वो अभी हम फॉर्मूले पे समझ लेंगे। संविदा के रखने का प्रोसीजर क्या, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या? अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है कि सर ये गेट के थ्रू लेता है। और इसमें सर हम सबको गेट में सर जो है ना वो सब हम क्वालिफाई कर। गेट के स्कोर के बिहाफ पे? जी। हाँ, जोड़िए। ये जो है, एक मिनट मैं बताता हूँ। कोई क्लियर नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट पर लेने के लिए आपको गेट होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट अलग अलग अपना मनमर्जी से देता है। आरसीडी एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो 51 सीट या 58 सीट था, उसमें गेट लिया। बिहार पुलिस निगम में अपना एग्जाम नंबर से ले लिया, मतलब 10, 12 और ग्रेजुएशन के नंबर पर। आपका पंचायती राज में है, उसमें कोई अता ही पता नहीं चला कि कैसे सिलेक्शन हुआ, ना उसका कोई नोटिफिकेशन आया ना कुछ आया। कहाँ से हम कॉन्ट्रैक्ट हर विभाग अपनी सुविधा अनुसार अपनी सुविधा अनुसार बहाली किया जा रहा है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट जैसे कह रहे हैं, जिस अनुसार उनके अपने कैंडिडेट को फ़ायदा हो जाता है वो नियम लगा देते हैं, उस नियम से वो रिक्रूट कर लेते हैं। कोई क्लियर कट नहीं है कि आपका गेट में ये स्कोर होना चाहिए तो आपको मिलेगा, आपको 10th में ये स्कोर होना चाहिए। अगर मेरा मन कर रहा है, मेरा ये कैंडिडेट है, इनका ये क्वालिफिकेशन है, मुझे लग रहा है इसको करना है, हम इसके मेरिट को लेकर नोटिफिकेशन निकाल देंगे। एट द एंड ऑफ दिस हम यही बोलना चाहेंगे कि ये जो मेरा जो मुद्दा है, इसमें हमारा जो मुद्दा है, 2 क्लियर कट है कि एक तो सबको एक इक्वल राइट दिया जाए। ये आप अगर बोल रहे हैं कि 25% हम दे रहे हैं संविदा वाले को, वो कोई राइट टू इक्वालिटी वाली बात नहीं है। आप भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं जितना हम कर रहे हैं। हो सकता है आपको तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे हैं आपको सैलरी भी मिल रहा है, बट जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं उनको कोई सैलरी नहीं है, वो खुद से तैयारी कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो पहले तो ये 25% 25 नंबर बोल लीजिए, 25% बोल लीजिए, इस चीज़ को पहले पूरी तरह से जीरो करें, सबको बराबर हिस्सा मिले। और हर साल कंबाइंड वैकेंसी निकले, डिपार्टमेंट वाइज ना निकले, क्योंकि लिए कंबाइंड वैकेंसी निकलता है तो जितने लड़के लेते हैं तो जो सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है आरसीडी होता है, सबका अपना फेवरेट। रेलवे कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, आरसीडी सबका पहला प्रेफरेंस होता है। तो अगर मान लीजिए कि दूसरा डिपार्टमेंट यूडीएसडी अपना नोटिफिकेशन निकाला 100 पोस्ट के लिए, उसमें 100 लड़के अपने मेरिट से चले गए। कल को हो के आरसीडी निकाला 100 पोस्ट का, तो यही 100 वाले फिर फॉर्म भरेंगे आरसीडी का।
तो ये फिर पूरा बैकलॉग रह जाएगा, पूरा यूडीएसडी का पोस्ट फिर खाली हो जाएगा। इसीलिए हमारा मांग है कि पूरा एक कंबाइंड वैकेंसी आए, इंजीनियरिंग का असिस्टेंट इंजीनियर का कंबाइंड वैकेंसी है। और दूसरा ये 25% का जो वेटेज दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्चुअल वाले को, इसको पूरी तरह ख़त्म किया जाए। फिर उनके साथ वो नहीं होगी नाइंसाफ़ी, जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जो संविदा पे हैं, जो काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस तो वो गेन ही कर रहे हैं ना संविदा में काम करते के दौरान। तो इससे संविदा उन लोग को पहली बात तो रिक्रूट किस प्रोसेस से हो रही है ये नहीं पता चल रहा। अगर सामान्य वर्ग के लोग रिक्रूट हो रहे हैं तो भी देखिए सामान्य वर्ग के लोग रिक्रूट नहीं हो रहे, इसमें पता नहीं चलता है किस बेसिस पे उनको रिक्रूट किया गया है। तो उन्हें दिक्कत नहीं है, वो तो आज के डेट में उनका तनख्वाह 80,000 रुपये है। उसके अलावा बिहार में जो व्यवस्था है, जो आप सरकारी परियोजना देख रहे हैं, जितना भ्रष्टाचार है, उस हिसाब से उन्हें बहुत अच्छा खासा ऊपरी कमाई है, जिस कारण वो लोग ये नियम लाए हैं। जो जो संविदा कर्मी होगा इनका कुछ ऑडिट होता है, इनके वर्क ऑडिट होते हैं? कुछ नहीं, ये जैसा जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसी तरह ये लोग भी ट्रीट किए जाते हैं। नोटिफिकेशन आता है कि आपको 1 साल के लिए रखा जाएगा, बट वेटेज आप 5 साल का दे रहे हैं, मतलब कि आपको पता है कि हम 1 साल में इनको हटाने वाले नहीं हैं। ये कंटिन्यू होते जाता है, 1 साल है, 2 साल है। बहुत से इंजीनियर ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, 10-10, 15-15 साल से कॉन्ट्रैक्चुअल इंजीनियर हैं। तो बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए होंगे। अब ये तो पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला का जो है संविदा जो भर्ती होता है उसको सर पोस्ट इंक्रीमेंट नहीं होता, उसको पोस्ट वही रहती है। पोस्ट वही असिस्टेंट इंजीनियर का ही रहेगा सर उसको जो है ना ये प्रेफरेंस दिया जाता है कि इसमें जो 25% जो दिया जाता है प्रत्येक साल के लिए 5-5 अंक दिया जाता है। सैलरी बढ़ती है उनकी? जी सैलरी उनके नहीं बढ़ती है सर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बहाली होती है और उनको जितने दिन तक वो संविदा कर्मी काम करते हैं उतने दिन तक उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ऐसा रूल में लिखा हुआ है। और फिर उनको सैलरी भी दी जा रही है, तो फिर ये किसी तरह से इक्वालिटी नहीं होता है जो आर्टिकल 14 जो बोलता है। कहने का मुद्दा ये है कि जो संविदा वाला है वो स्क्रैप आउट होना चाहिए, वो हटा देना चाहिए और सबकी एक साथ जो मेरिटोरियस हैं और जो एक्सपीरियंस साथ में पेपर दें, जो एक्स्ट्रा 25% का वेटेज हो रहा है वो हटने की आप लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग यही मांग कर रहे हैं, क्योंकि अदर भी अगल बगल स्टेट भी देख लीजिए, कहीं भी ये रूल नहीं है। ठीक है, क्लास 9 का जॉब है। फॉर्मूला कोई समझा सकता है क्या जो मुझे दिखा रहे थे आप? हाँ, जो भी समझाना चाहे। ये देखिए इसमें राशिद को आप दिखाओ इधर। सर, हम लोगों का 400 का एग्ज़ाम होता है, रिटर्न एग्ज़ाम, जिसमें अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट है, रिटर्न मार्क लाया 300 400 में, तो उसको सर 75 के स्केल पे इसको कम किया जाता है। अच्छा, जितना रिटर्न में आएगा जी। उसका 75% लेंगे सर। जी, तो उसको 56.25 आ गया। तो इसका टोटल, इसको एक्सपीरियंस का 0 मिला, तो इसको ये टोटल संविदा पे नहीं है जी नहीं है जी। तो वो 56.25 इनका टोटल हो गया। कोई एक्सपीरियंस्ड है, अगर वो 400 के एग्ज़ाम में 166 लाते हैं 166, तो उसका फिर पहले 75 पे रिटर्न के अनुसार करेगा, 31.25 आया। उसको फिर एक्सपीरियंस का ये परसेंटेज हो गया सर, उसको मार्क के नाम पे परसेंटेज में जोड़ रहा है 25 को, वो भी 56.25 हो अगर गया। यहाँ पे अगर 25% मिल रहा है तो जी। इसको मतलब ये 5 साल एक्सपीरियंस है। जी जी जी। 5 हाँ, नंबर 5 प्रत्येक ईयर का 5 25 हो गया। तो वो देखिए सर, दोनों का टोटल जो है बराबर, इस पे मेरिट बनता है ये इस टोटल पे। तो इसमें देखिए सर, जो 300 और 66 है बराबर है, तो इसको 134 मार्क का डिफरेंस है। यानी कि एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट है उसको 25 अंक का ही सिर्फ नहीं, 134 मार्क का उसको देखिए बेनिफिट मिल रहा है, जो कि ये 400 का 134 मार्क 33% हो जा रहा है। मोटा मोटी ये फॉर्मूला में समझ। 33% किसी भी स्टूडेंट को आप दे रहे हैं बेनिफिट, ये सर कहाँ का न्याय है, कहाँ का इक्विटी है? इसमें एक दो नंबर से फेल हो जाता है आदमी, मेरिट आउट हो जाता है। और यहाँ पे 134 मार्क्स की बात की जाए। कंडक्ट कौन कराता है? कोई टेक्निकल लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग इसके, क्योंकि गेजेटेड पोस्ट होती है इंजीनियर की, और इसी के प्रॉपर चैनल है सहायक अभियंता जो है, उससे आप प्रमोट होकर चीफ इंजीनियर तक बनिएगा, जिसको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का भगवान बोला जाता है। टेक्निकल डिपार्टमेंट नहीं है क्या इसको ऑर्गेनाइज कराना? वो सिर्फ जूनियर इंजीनियर के लिए। और बिहार के इंजीनियर जो हैं उनकी सबसे बड़ी रोने वाली बात क्या है कि ये जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, बिहार में जितने भी डिप्लोमा कॉलेज हैं, मतलब नहीं बोलना चाहिए मुझे, वो सब मिनिस्टर लोगों का ही हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेज हैं, तो हम लोग जेई के पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। और यूपी हो गया, झारखंड हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, रेलवे हो गया, वहाँ पे हम लोग जेई के पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है, यहाँ के पास आउट इंजीनियर जेई के लिए एलिजिबल नहीं है। और दूसरा जो सहायक, के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? पॉलिटेक्निक? हाँ, ओनली डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, तो वहाँ भी हम लोग नहीं जा सकते। और दूसरी जो समस्या है हम लोग का सहायक अभियंता वाला, जो हम लोगों ने अपनी बात को रखा आपके समक्ष, और ये सब हम लोग का प्रूफ है, हर डिपार्टमेंट गए हम लोग, बीपीएससी। इससे इतर कुछ और? जी, इसके इतर कुछ नहीं है, यही है कि
कंबाइंड वैकेंसी आए और जो 25 अंक का अधिमानता अंक दिया जा रहा है उस पे कंसीडर किया जाए, उसको हटाया जाए और रेगुलर बहाली हो, ताकि आपको ज़रूरत नहीं पड़े संविदा पे बहाली लास्ट वैकेंसी सर कंबाइंड 2017 में आई थी। अभी हो क्या रहा है बीच बीच में, जैसे 2019 में 2020 में, कि एक ही मतलब सेम लेवल का पोस्ट है, इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आता है। क्या करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट जिसको बेनिफिट मिलता है वो तो सब में भरेंगे, उनको तो कोई भरने से नहीं रोकता, वो जो है सब में सेलेक्ट हो जाते हैं। हर विभाग में 25% मिल हाँ, सब हर एक में, सब में वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ज्वाइन तो करेंगे किसी एक में, तो वहाँ क्या हो रहा है, सीट खाली हो जा रहा है। और क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट हैं, जो गरीब स्टूडेंट है, वो 800 रुपया फॉर्म भरने का लगता है, सभी में अलग अलग 800 रुपया दे के फॉर्म भरते हैं और वो बाहर हो जाते हैं मेरिटोरियस रहने के बाद भी। बिल्कुल, तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोग बीपीएससी को देख रहे थे, मगर इनकी भी अपनी मांगे हैं। और क्योंकि आज कॉल दिया गया है कि जिन भी सरकारी सेवाओं के लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो यहाँ पर एकत्रित हों, तो ये एक जत्था यहाँ पर पहुँच चुका है। अब ये देखना होगा और कितने लोग यहाँ पर अनशन में शामिल होने आते हैं। इनकी मांगे हमने आप तक बताई, इन मांगों पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और जो संबंधित अधिकारी हैं, अगर उन तक इनकी बात पहुँचती है तो प्लीज़ इस पर जांच करें, कुछ एक्शन लें, इन तक कम से कम इनसे मिलें, इनकी बात सुनें और अपना रिप्लाई इनको दें। जो भी आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। कैमरे पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।